कैसे हैं बेटा आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो सिचुएशन हम लोग के यहाँ चल रही है कोविड-19 की, उसमें आप सभी सेफ़ होंगे घर पे। और उम्मीद करते हैं कि आप घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें और अपने आप को सेफ़ रखते हुए स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर। और हम लोग नेक्स्ट क्लास, इस क्लास में आने से पहले बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या बात की थी, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर नंबर। क्यों इसकी बात करेंगे, क्योंकि बेटा इसकी अभी हमको नीड है, क्योंकि इसके आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कितने टाइप से क्वेश्चन जनरेट होंगे, कैसे होंगे। तो आज हम लोग उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर नंबर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, द स्केलर मल्टीपल। यहाँ पर बेटा क्या कर रहा था, स्केलर मल्टीपल, और उस मल्टीपल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा से। दिस साइन, ये साइन बेटा आपका लैम्डा है। द स्केलर मल्टीपल लैम्डा इंटू ए इज अ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स लैम्डा ए और ए लैम्डा। आप इसको किसी भी तरह राइट कर सकते हो स्केलर क्वांटिटी को, या तो मैट्रिक्स के पहले मल्टीप्लाई कर दो या मैट्रिक्स के बाद, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय अ स्केलर लैम्डा इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम बोले बेटा, तो इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये पूरा डेफिनेशन हमसे ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और कोई स्केलर मल्टीपल लैम्डा है, तो अगर हमको इसका प्रोडक्ट और इसका रिजल्ट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में, किसके, मैट्रिक्स ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट में लैम्डा से हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे, ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल। अच्छा, उसके पहले बेटा एग्जाम्पल पे आने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 10 इसका जो फॉर्मुलेटेड फॉर्म होता है बेटा, वो देखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ये क्या शो करता है बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करा है, एम इंटू एन का ऑर्डर है, ए आई जे के फॉर्म में चल रहा है, यानी कि मैट्रिक्स इस लेवल का है। देन लैम्डा ए इक्वल टू ए लैम्डा, जो ऐसा भी हमने बताया, लैम्डा में ए का मल्टीप्लाई करो या ए में लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, इन द सेंस यानी स्केलर नंबर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो या मैट्रिक्स में स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करो, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा लैम्डा ए आई जे एम इंटू एन के ऑर्डर में, यानी कि लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसमें उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में हम क्या करेंगे, लैम्डा से स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, एक हम लोग मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, और ए मैट्रिक्स में हम लोग कोई नंबर देते हैं 1 2 3 4, हमने एक नंबर ले लिया। और हमसे कहे कि इसमें आप फाइंड करो, फाइंड 2a, आपको 2a फाइंड करने के लिए कह दे, या फिर आपसे कह दे किसी स्केलर नंबर 2 से इस मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करना, तो आप कैसे करेंगे। सिंपल सा है बेटा, अभी आपको बाय डेफिनेशन हम क्या कहा है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाई लैम्डा, और ये क्या है, आपकी लैम्डा की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा ए आई जे करेंगे, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट में लैम्डा से, यानी कि स्केलर नंबर से क्या करेंगे, इस स्केलर नंबर, दिस इज कॉल्ड स्केलर नंबर, इस स्केलर नंबर से ईच एंड एवरी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हमको 2a फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसा हमने कहा कि ईच एंड एवरी एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, नेक्स्ट 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जब भी हम स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम स्केलर नंबर का, बेटा इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में रखना, जब भी हम किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता, उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका भी रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और कैसे प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी के साथ बेटा 1-2 पॉइंट और है जिनको देखना थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे इस टाइप के हमको क्वेश्चन में उनकी नीड पड़ेगी। फिर आपको ये फॉर्म नहीं पता होगा कि इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्लास आई थिंक 9th 10th 11th में भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन का जैसा फॉर्मेशन होता था, लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, वेरिएबल की पावर 1 होती थी। क्या होती थी, वेरिएबल की पावर 1 होती, जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो x प्लस वाई का फॉर्म पढ़ा होगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, अच्छा पहले एक इसका हम डेफिनेशन देख ले क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, हम लोग जैसा कह रहा है वैसा करके देखते हैं तो हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, तो हमने लेट कर लिया ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, और बी भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम कंसीडर कर देते हैं 5 6 7 एंड 8। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम टाइप मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर नंबर, और लैम्डा और म्यू को क्या कह रहा है, स्केलर नंबर, देन द मैट्रिक्स लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन। जब इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, किस फॉर्म में, लैम्डा ए और म्यू बी के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब हम आपको देखते हैं, हम यहाँ पर एक कह लेते हैं कि हमसे फाइंड करने के लिए कहता है पहले फाइंड, अभी हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया, हमसे कह देता है फाइंड 3a एंड 2b, हमसे क्या कह रहा है, 3a और 2b को फाइंड करो, और उसके बाद हमसे स्टेटमेंट बोल देता है बेटा कि इन 3a और 2b को आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करो, इन्हीं दोनों को, इस फॉर्म को 3a और 2b को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। या फिर आपको क्वेश्चन में मिलेगा बेटा, आपसे ये दे देगा, ये फाइंड करने के लिए दे देगा, या फिर आपसे कह देगा 3a प्लस 2b फाइंड करो, और या फिर आपसे कह सकता है 3a माइनस 2b फाइंड करो। तो ऐसे कंडीशन में बेटा अगर आपसे, अब आप ये समझ लो कि जब भी दो अलग अलग मैट्रिसेस में जब स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो और बेटा क्या हो, मल्टीप्लाई हो और उसको प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनके थ्रू क्या हो जाए, वो ज्वाइंट हो जाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, हम लोग डायरेक्ट करके देख लेते हैं क्योंकि हमको सिंपल सा सॉल्यूशन तो आता ही। हम लोग 3a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 3a के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सेम ऐसे ही 2b हम निकाल के देख लेते हैं, 2b हमारा क्या आएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। अब हमको इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम या तो ये फॉर्म यूज़ कर ले या तो ये फॉर्म यूज़ कर ले। हम लोग प्लस वाला यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस वाला फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, 3a प्लस 2b करते हैं, हम इसको फाइंड करते हैं, तो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म होगा। और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करें, 3a और 2b का एडिशन कर दें, और ये हमारे 3a की वैल्यू है और ये हमारे 2b की वैल्यू। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा। एडिशन में कैसे करते थे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, और सेम ऑर्डर में होना चाहिए, जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है। तो 3 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 13, 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा बेटा, 18, नेक्स्ट 9 प्लस 14 क्या होगा बेटा, 23, एंड 12 प्लस 16 यह आपका हो जाएगा 28। तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म का आंसर क्या आ गया, 2a प्लस 3b का आंसर 3a प्लस 2b, ये आपका आंसर आ गया। ये तो आंसर हो गया बेटा, और इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कि अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी देख ही लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ केवल आपको देखनी है बेटा, हमने इसलिए राइट कर दिया है कि इन केस आपको ऐसा ना लगे कि हमको ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ये दोनों तीनों टॉपिक बताने का केवल एक ही पर्पज़ था कि आपको कहीं से ये ना लगे कि आपको ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं।
प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता है कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए करो, या तो आप पहले कहने का सेंस इसको बाय एग्जांपल हम लोग देखते जाते हैं ये क्या कहना चाहता है हमसे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ही कर लेते हैं बेटा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लेट कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 5 और म्यू इक्वल टू 3। ओके, लैम्डा इक्वल टू 5 और म्यू इक्वल टू 3। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, या तो आप 5 प्लस 3 इंटू ए कर लो, या फिर आप 5a प्लस 3a कर लो। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। और ये बात आपका प्रूफ हो जाएगा कि आप 5 3 8a कर लो या फिर आप 5a प्लस 3a कर लो। आप जब इसको सॉल्व करोगे इन दोनों के, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इक्वल रिजल्ट मिलेगा। और इसको हम लोग अभी क्वेश्चंस में देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की है, 5a प्लस b इक्वल टू, या 5a प्लस 5b कर लो। कहने का सेंस आप या तो पहले मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन कर लो, उसके बाद स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 5a इंटू प्लस 5a 5b करके उन दोनों का सम कर दो, रिजल्ट सेम होगा। थर्ड आपसे क्या कहता है, ये थोड़ा सा थर्ड देखिए बेटा, थर्ड क्या कह रहा है, 0 इंटू ए करने पे आपको नल मैट्रिक्स मिलता है। तो ये तो जाहिर सी बात है बेटा, 0 इंटू ए करोगे तो 0 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं हम लोग कि ईच एंड एवरी एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और 0 का किसी भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 0 इंटू ए करने पे आपको कैसा मैट्रिक्स मिलता है, नल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, नल मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए हमसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है 1 इंटू ए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, 1 इंटू ए करने पे आपको सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से 1 का पूरे मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ए ही रिजल्ट मिलेगा, इसमें नो डाउट। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट हमसे कहता है -1 इंटू ए इक्वल टू -a, यानी कहने का सेंस जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, -1 स्केलर क्वांटिटी से जब आप मैट्रिक्स किसी भी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या मिलेगा, निगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे, निगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में इस बारे में बताया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो भी सेम इसी तरह है, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसको भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ऐसे इस टाइप के प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है आपके क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू 5, 3a इक्वल टू 3, 5a इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू a। कहने का सेंस बेटा, आप इस पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा कि आप पहले 3 जो स्केलर नंबर म्यू है इसका आप मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स में, देन आप लैम्डा का मल्टीप्लाई करो, यानी कि पहले आप 3a फाइंड करके देन 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले आप 5a फाइंड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 3 इंटू 5 करके डायरेक्ट a से मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों केस में रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, और उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप फर्स्ट। तो बेटा हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, ऑन वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। जो अभी हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी थी बेटा, देखिए वो यही प्रॉपर्टी थी। क्या था आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहली या दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे ही थी, एक स्केलर क्वांटिटी था और 2 मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कर रहे थे, और फिर हम कह रहे थे कि फिर हम उसी अगर स्केलर क्वांटिटी का अलग अलग उन दोनों में पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। तो अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन देखेंगे बेटा, जैसे तो इसमें हम लोग पहले इस पार्ट को ले लें, इसको हम लोग 1 बाय 1 कर लेते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं पार्ट फर्स्ट, और इसको ले लेते हैं पार्ट सेकेंड। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं बेटा, पहले हम लोग कौन सा ले रहे हैं, टेकिंग पार्ट फर्स्ट। कौन सा ले रहे हैं, टेकिंग पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट फर्स्ट लेते हुए हम लोग क्या सॉल्व करें, पार्ट फर्स्ट पहले राइट कर ले, 3
ए प्लस बी। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले ए प्लस बी यानी हम लोग क्या करेंगे बेटा, एडिशन फाइंड करेंगे दोनों मैट्रिक्स का। तो हम लोग एडिशन करते हैं ए और बी का, तो हमारा ए क्या हो जाएगा बेटा 1 0 -2 1 3 एंड 4 प्लस 0 6 2 -3 5 एंड 1। सबसे पहले एडिशन करने के लिए हमको करना क्या है बेटा, सबसे पहले एडिशन करने के लिए हमको चेक करना है कि क्या सेम ऑर्डर है इनका, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में सेम है। देखिए बेटा इसमें जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर इसका है, यस इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या इसका एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एडिशन करने की प्रॉपर्टी हमने आपसे बताई थी, क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही सम करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, यानी जैसे ये A11 है तो यहाँ पर भी A11 ही हम लेंगे। जैसे यहाँ पर A11 है और इसका B11 है तो हम A11 से B11 को ऐड करेंगे। ये बात आपको याद होगी। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन करने पे हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 + 0 1 + 0, फिर क्या मिलेगा 0 + 6 नेक्स्ट क्या होगा -2 + 2, नेक्स्ट क्या है 1 - 3 1 + -3, नेक्स्ट क्या है बेटा 3 दिस 3 और 5 + 5 और दिस 4 + 1 4 + 1। और रिजल्टेंट हमको क्या मिला यहाँ से बेटा 0 + 1 1 6 बेटा +2 -2 ये हो गया हमारा 0, प्लस माइनस -3 होगा, साइन किसका आएगा बेटा प्लस का, ओ सॉरी साइन किसका आएगा माइनस का, -2 3 और 5 क्या आएगा बेटा 8 और यहाँ से 4 1 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमसे क्या बोल रहा है कि अब हम ये हमारा क्या हो गया A + B, ये हमारा क्या आया A + B, हम क्या फाइंड कर रहे हैं A + B, हमने मैट्रिक्स A और B का एडिशन कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि 3 करना है, 3 यानी 3 एक स्केलर क्वांटिटी से जो आया है उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3A + B। तो जैसा हमने आपको बताया है इस 3 का कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमको क्या मिलेगा, 3 × 1 3 × 6 3 × 0 3 × -2 3 × 8 एंड 3 × 5। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है बेटा 3 6 जा 18, फिर यहाँ से 0, यहाँ से -6 24 एंड 15, ये हमारा आ गया। और ये क्या है बेटा हमारा किसके इक्वल है, 3A + B के इक्वल। अब हमको प्रूव करना है कि जो हमने 3A + B लाया है वही हमारा 3A और 3B करने पर भी आना चाहिए। तो हम इस पार्ट को पूरा रफ कर देते हैं, केवल इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है बेटा, इसको हम लोग अपना सेव कर लेते हैं क्योंकि हमको अपने रिजल्ट को मैच करना होगा। इस पार्ट को हम टच नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 ले लेते हैं, टेकिंग पार्ट सेकेंड। अब पार्ट सेकेंड में पहले हमको क्या करना है 3A करना है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं 3A ही फाइंड कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है A हमारा ऊपर गिवन है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बट -6 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 × 0 0 3 × 1 3 3 4 जा 12। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है बेटा 3B, और 3B फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर, 3 से मल्टीप्लाई 0 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9, फिर यहाँ करेंगे 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अब इन दोनों का हमको क्या करना है बेटा, अब इन दोनों का हमको सम करना है, यानी हमको क्या फाइंड करना है 3A + 3B। और इसको हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एडिशन। और एडिशन की प्रॉपर्टी अभी हमने बताई क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। तो हम यहाँ डायरेक्ट आपको करके दिखाते हैं बेटा, क्या करते हैं इनका सम करते हैं।
जब इनका हम सम करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, इनका सम करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का 3 + 0, 3 + 0, फिर 0 + 18, 0 + 18, -6 + 6, -6 + 6, 3 + 9, 3 + 9, नेक्स्ट क्या है बेटा 9 + 15 एंड 12 + 3, 12 + 3। और हम देखते हैं क्या हमको रिजल्ट मिलता है यहाँ से। ये हो गया आपका 3, ये क्या हो गया बेटा 18, यहाँ से 6 - 6 0, और बेटा -9 ये क्या हो जाएगा -9 3 + 3, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर क्वांटिटी और 9 ग्रेटर है, तो -6 आएगा आपका। 9 और 15 क्या हो जाएगा बेटा 24, और ये गया 15। तो अब आपका जो रिज़ल्ट आया किसका, इक्वल टू ये क्या है आपका 3a + 3b। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 इक्वल हुआ, वेरीफाई हुआ। क्वांटिटीज़ मैच करते हैं, 3 3 0 0 24 24 18 18 -6 -6 15 15। यहाँ पे ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या हो रहा है बेटा, इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आवर पार्ट फर्स्ट इक्वल टू पार्ट सेकेंड, और जो हमको गिवन था वो हमारा क्या हो रहा है, हेंस प्रूव्ड हो रहा है, हेंस प्रूव्ड। जो हमको फाइंड करना था वो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है बेटा, हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से बेटा अदर प्रॉपर्टीज़ की भी प्रूफिंग है। अब यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक प्रॉपर्टी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं, तो ये आपका होमवर्क है कि अदर प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड आप मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पे जाकर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात किसकी करें बेटा, सेकंड टाइप की, और हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप हमारा क्या है, ऑन फाइंडिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्या है बेटा, गिवन मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इक्वल टू DIAG। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग इसका मतलब भूल गए होंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल। ये डायगोनल केवल राइट है बेटा, 1 -2 और 3। ये क्या है, बी मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ बी क्या है 3 4 -6 एंड सी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स 0 1 2। इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमको फाइंड क्या करना है, a - 2b + c का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना मैट्रिक्स जनरेट कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारा जो गिवन है ये हमारा केवल डायगोनल है। और डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट कैसे करते हैं, पहले सारे डायगोनल्स राइट कर लेते हैं, 1 -2 एंड 3। ये 0 0 0 0 एंड 0 0, यानी ये हमारा ऑर्डर कैसा है 3 × 3 का, ना कि 1 × 3 का। अब हम देखते हैं इसी तरह हम b को भी बना सकते हैं बेटा। b हमारा क्या आएगा 3 4 एंड -6, और ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 एंड 0। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, c इक्वल टू 0 1 2 0 0 0 0 एंड 0 0। अब हमारे जो ये मैट्रिक्स जो हमारा क्वेश्चन है अब जाके कंप्लीट हुआ बेटा। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है 3 × 3 ऑर्डर का, और हमारा डायगोनल ये है। इसका सेंस क्या है बेटा, इस पार्ट का सेंस है कि आपका डायगोनल ये होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी ये आपका क्या दिया है, डायगोनल केवल दिया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये आपके केवल डायगोनल पार्ट दिया था, और डायगोनल मैट्रिक्स जनरेट करने का हमने आपको पहले बताया था। डायगोनल पार्ट को लिख दीजिए और बाकी बार टर्म्स को आप 0 0 0 सारे एलिमेंट्स की जगह प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। अब हम देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन हमसे क्या करा है। ए हमारा एज इट इज़ है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। सी भी हमारा एज इट इज़ है, बस हमको 2b करना है, यानी कि b में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 2b फाइंड करें सबसे पहले तो क्या करेंगे, तो हम लोग 2b फाइंड करते हैं, और 2b एक स्केलर नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये बात फिक्स कर लो कि कोई चेंज नहीं होगा। इस 2 से पहले केवल डायगोनल में हमको मल्टीप्लाई करना है, और जो डिजिट आएगी उसको हम पुट करके सारी क्वांटिटीज़ को 0 कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2
2 6 जा 12 माइनस 12 हमने पुट कर दिया, और बाकी बात क्वांटिटीज़ को हम 0 कर देते हैं। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, नहीं बिलीव होता तो आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 बाकी 0, फिर आप 0 4 2 जा 8 0 और यहाँ भी करेंगे तो -12, यानी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। अब हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसके इस पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा। a में -2b करते हैं। a हमारा क्या है ये, और 2b क्या है ये। हम डायरेक्ट a - 2b फाइंड करते हैं। a - 2b हम फाइंड करते हैं और हम लोग अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का माइनस होगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डायगोनल का माइनस करेंगे, यानी 1 - 6, और दोनों एलिमेंट हमारे 0 0 ही होंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा, 0 -2 एंड -8, फिर क्या होगा 0, फिर आप देख सकते हो 0 0 तो 0 0, और यहाँ पे बेटा 3 -12। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 -+12, तो यहाँ से 3 5 जा 15, आपको क्या मिल रहा है बेटा 15। तो यहाँ इस प्लेस पे हम डायरेक्ट राइट क्या कर सकते हैं, 15 राइट कर सकते हैं। किसका, माइनस का बेटा, -15 राइट करेंगे। सॉरी फिर से देख लेते हैं, यस नहीं 3 -12 था बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 12, तो ये हमको क्या दे रहा है 15। कैसा 15, प्लस का 15, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं +15 +15। ऐसे ही सेम आप यहाँ देख सकते हो, -2 -8 क्या होगा बेटा, -2 -8 -10, तो यहाँ पे हम क्या रख दें -10, ये हो गया हमारा -10। तो हमको क्या मिल गया, a - 2b। अब हमको क्या करना है, +c करना है, तो हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं इस पार्ट को। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, +c। अब यहाँ पे अगर हम +c करते हैं तो हम ऐड करेंगे c को। c हमारा क्या है बेटा, ये 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हम ऐड करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी बेटा, 1 में -6 करेंगे तो ये +1 और -6 क्या होगा, प्लस माइनस साइन किसका लगेगा, माइनस क्वांटिटी का, माइनस क्वांटिटी क्योंकि ग्रेटर है, और 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा -5। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब इन दोनों का सम करेंगे बेटा, तो आप देख सकते हो -5 + 0 क्या आएगा, -5, और ये 0 0 0 0। नेक्स्ट क्या है बेटा, 0 + 0 0, -10 + 1 -10 + 1 -10 + 1 एंड फिर 0। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, 0 0 0 0, तो यहाँ भी हमारा होगा 0 0, और 15 + 2 15 + 2। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -10 + 1 है, तो माइनस प्लस साइन किसका लगेगा, माइनस का, बिकॉज माइनस क्वांटिटी ग्रेटर है, और 10 में ए 1 गया, 10 में 1 माइनस करेंगे तो -9 15, और ये हमारा क्या आएगा बेटा 17। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा, हम रफ कर दें, इस पार्ट को रफ कर देते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसके इक्वल क्या आ रहा है बेटा, हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है -5 0 0 0 -9 एंड 0, फिर क्या बन रहा है बेटा 0 0 एंड 17 0 0 एंड 17। तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, जो हमारा गिवन है इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं DIAG डायगोनल, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, -5, -9, 17, और दिस इज़ योर आंसर। और यही आपका लीनियर कॉम्बिनेशन था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना था। तो आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, नहीं होगी तो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, इफ़ A = sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा एंड B = cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। और बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कंप्यूट आपसे क्या कर रहा है, साइन थीटा इंटू ए, और बेटा यहाँ पे साइन थीटा लाइक स्केलर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा इंटू बी, यानी कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी का, स्केलर नंबर का वर्क कर रहा है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा अब आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इसमें
आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटीज, सारे रूल्स अप्लाई होंगे इन मैट्रिक्स। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन हमारा कैसा कह रहा है और क्या कह रहा है। हमको पहले क्या करना है, साइन थीटा इंटू ए, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू ए फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग पूरे मैट्रिक्स में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट में। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम अब इसी तरह हम लोग क्या फाइंड करेंगे बेटा, कॉस थीटा इंटू बी, और बी में हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सेट बी हमारा ये है, और इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, कॉस थीटा से। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पर आप करोगे तो सेम वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड साइन थीटा इंटू ए प्लस कॉस थीटा इंटू बी इक्वल टू। अब इन दोनों का हम सम करके देखते हैं बेटा। इन दोनों का हम सम करते हैं तो कैसे करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे, यानी कि पहले हम किसके साथ, इसके साथ इसका सम करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम इस पार्ट का इस पार्ट के साथ सम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम इस पार्ट का इस पार्ट के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको एक चीज़ तो यहाँ बहुत आसान अच्छे से दिख रही होगी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है बेटा, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, आपको याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलता है, रिजल्ट 1। तो इसकी प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1, और इसकी प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। और यहाँ पे आप देखो ये पूरा पोर्शन प्लस में है और ये पूरा पोर्शन माइनस में, तो ये और ये कैंसिल होगा, क्या आएगा, 0। सेम वहीं यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या होगा, 0 और ये 1। तो हमको जो रिजल्ट मिला वो हमको क्या मिला बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हो, 1, इसको क्या लिख सकते हो, 0, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 0 और ये 1। तो आपका ये क्या आया, साइन थीटा ए प्लस कॉस थीटा बी का आंसर। या फिर आप इसी को एक फॉर्म में और राइट कर सकते हो, और वो फॉर्म क्या होगा आपका, DIAG, डायगोनल ऑफ 1 1 का। आपका ये भी आंसर आप राइट कर सकते हो। वाई, बिकॉज आप देख सकते हो ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। तो आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को बताने का एक पर्पस था बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स नहीं फॉलो होते हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने टाइप 2 तक डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे टाइप 3, जहां हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइप 4 और टाइप 5 की बात करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आज इस वीडियो में, इस क्लास में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहिए बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड या इसके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों को हमको राइट करिए, शेयर करके बता सकते हैं। हम उस पर वर्कआउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।